तो ओवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में एंट्री लेना, और तब जब वो बिहार में एक हद तक, किसी हद तक एक बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में एक जीत हासिल कर चुके हैं, अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से उनको कहेंगे कि जीत हासिल की, और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष तथाकथित दलों का वोट काट के अपनी सीटें हासिल की। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उनका इस तरीके से आना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए घबराहट पैदा करना इसलिए है। वैसे तो ये सच है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब का जनाधार बिल्कुल नहीं है। इससे पहले जब वो चुनाव लड़े तो कहीं उनका कोई भी, ज्यादातर वो जमानत उनकी जब्त हो गई। लेकिन अगर इस बार वो एक ताकत के साथ, ताकत का मतलब यहां है कि वो चंद्रशेखर के साथ अगर गठबंधन कर लेते हैं, या वो मायावती के साथ उनका एक गठबंधन हो जाता है, तो घबराहट वहां पैदा होना लाजमी है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वो कम से कम वोट काट सकते हैं, अच्छे खासे वोट काट सकते हैं, और पीडीए यानी अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी की तैयारी के तहत उन्होंने नसीमुद्दीन जैसे मुस्लिम चेहरे को ससम्मान अपनी पार्टी में शामिल किया। आगे भी उनका इरादा यह है, और खासतौर से नसीमुद्दीन से भी ये कमिटमेंट हुआ है कि अपने अपने क्षेत्रों के, अपने अपने जिलों के जो मुस्लिम नेता है, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो बसपा में कभी रहे हैं, जो कभी कांग्रेस में बहुत ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, उनको ढूंढ ढूंढ के आप लाइए और सपा में शामिल करवाइए। क्योंकि मुस्लिम वोट जो उनकी, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत है, जो 90% समाजवादी पार्टी की झोली में आ रहा है, उसको बिखराना पीडीए विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं बल देंगे। और उसी से बचने के लिए अखिलेश यादव ने ये नसीमुद्दीन को, हालांकि नसीमुद्दीन तो बेचारे कहीं भी जाना चाह रहे थे, जिस तरीके से कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, स्पेस नहीं मिल रही थी, और वो पॉलिटिशियन है, बसपा तक में उन्होंने कोशिश की, बसपा में तो नहीं जा सकते थे क्योंकि बड़ा बहुत निगेटिव तरीके से वो बाहर हुए थे, और मायावती के खिलाफ उन्होंने बाकायदा टेप वो किए थे, जग जाहिर किए थे। उसके बाद उन्होंने हर जगह कोशिश की। उनके पास तो ये भी ऑप्शन था कि अगर अखिलेश यादव उनको नहीं लेते तो वो ओवैसी के साथ चले जाते, और अगर वो ओवैसी के साथ चले जाते तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत होती। अखिलेश यादव किसी के साथ में बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी का एक बहुत ही दरवाजे चारों तरफ से खुले हुए नहीं है, उनसे मिलना, उनसे समय लेना, उनके फायदे के सौदे के लिए भी अगर कोई जाना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किलें पैदा होती। एक चीज, ये बात कही जाती है। लेकिन नसीमुद्दीन के साथ में और उनके तमाम, उनके साथ जो अच्छे अच्छे क्षेत्र के नेता रहे, जिस तरह से शामिल हुए, तो उसकी घबराहट यही थी अखिलेश जी की कि अगर वो ओवैसी के साथ चले गए, वो चंद्रशेखर के साथ चले गए, तो नुकसान कर सकते हैं कम से कम 150, 200, 250 वोटों का, तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 2-4 जगह नुकसान कर ही सकते। तो इसकी वजह से उन्होंने उनको ससम्मान लिया। मैं एक चीज जिस पर मैं अपना हाथ उठा रहा था, चौबे जी से, जो चौबे जी तर्क रख रहे थे, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, वो अपनी बात बहुत अच्छे से रख रहे थे। लेकिन एक चीज जो बार बार अब उठ के आएगी कि बीजेपी ने अपना एक बहुत बड़ा हथियार जो है उसकी धार को खुद अपने हाथों से कर दिया। सनातनियों के इमोशंस का सम्मान करने वाली बीजेपी के लिए दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे। एक मुद्दा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस पर भी बीजेपी बहुत खुल के आवाज नहीं उठा सकती है। जब भी वो आवाज उठाती है, कहा जाता है कि तुम्हारी समर्थित सरकार थी, तुम्हारी समर्थित सरकार थी। दूसरी बात, जब एक बड़ा इमोशनल मुद्दा है, वाकई ये बहुत ही निराशाजनक बात है, ये बहुत ही सनातनियों को दिल को दुखाने वाली बात है। इतिहास में हमेशा ये बात दोहराई जाएगी कि कार सेवकों पर गोली चली, मुलायम सिंह की सरकार थी। चौबे जी ने सही कहा कि मुख्यमंत्री ही ऑर्डर करता है जब इतना बड़ा मामला होता है। मुख्यमंत्री या सबसे बड़ा नौकरशाह, सरकार का सबसे बड़ा नौकरशाह या मुख्यमंत्री, चलिए मान लेते हैं सबसे बड़े नौकरशाह का कोई रोल नहीं था, मुख्यमंत्री ने गोली चलवाई थी, आप सही कह रहे हैं। तो आपने तो दो जो हस्तियां होती है सरकार की, एक मुख्यमंत्री और सबसे बड़ा नौकरशाह, दोनों को सम्मानित कर दिया गोली चलाने के एवज में। मुलायम सिंह को पद्मश्री पद्म सम्मान दिया, और जो सबसे बड़ा नौकरशाह था उसको आपने सबसे पवित्र काम राम मंदिर का दे दिया। और अगर आप ये कह रहे हो कि उनका कोई रोल नहीं था, मुलायम सिंह ने ही गोली चलवाई थी, तो आपके निपेंद्र जी ने ही बाकायदा बयान दिया, उसका खंडन नहीं किया है आज तक, बहुत बड़े चैनल को दिया, और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलाई थी। और अगर निपेंद्र मिश्रा जी झूठ बोलते हैं कि मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलाई, तो आप एक झूठे और मक्कार इंसान को राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान की पवित्र जिम्मेदारी क्यों देते हो?
आप एक झूठे इंसान को जो कह रहा है पब्लिक डोमेन पे, बाकायदा अपने बयान का खंडन भी नहीं कर रहा है। नृपेंद्र मिश्रा जी कहते हैं मुलायम सिंह ने गोली चलाने का ऑर्डर कतई नहीं दिया था। अगर वो झूठे हैं तो उस झूठे इंसान को आपने राम मंदिर निर्माण का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? आप राम मंदिर, आप श्री राम जन्मभूमि के लिए अपनी जान निछावर करने वाले राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को सम्मानित करोगे और फिर ये बात कहोगे कि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। अगर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई तो गोली चलाने वालों को सम्मानित भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे मुलायम सिंह हो चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो। मुलायम सिंह को पद्म सम्मान आपने दिया, उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाओं के लिए तो दिया होगा, व्यक्तिगत तौर पे तो पद्म सम्मान नहीं दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गोली चलवाई, आपने सम्मानित किया। अगर झूठे हैं तो झूठे आदमी को आपने पवित्र काम क्यों